Hello friends, welcome back to my channel All About English. In today's video, we will learn about 10 phrasal verbs. आज के वीडियो में हम phrasal verbs के बारे में सीखेंगे. एक बार जान लेते हैं कि ये phrasal verbs क्या होते हैं. It consists of a base verb, also known as the main verb. तो एक तो phrasal verb में main verb होता है और फिर साथ में combination होता है उसका with one or more particles. अब ये particles क्या होते हैं? दे आर यूजुअली prepositions और adverbs. तो एक होता है मेन वर्ब और एक होता है या तो preposition या होगा adverb टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग. तो उसके बाद जब हम फ्रेजल वर्ब बना देंगे तो एक नया मीनिंग क्रिएट हो जाता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है अगर हम मेन वर्ब को अकेला बोलें और अगर हम उस preposition या adverb को भी अकेला बोलेंगे तो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो अपने आप में एक नया फ्रेजल वर्ब बन जाता है. So the meaning of the phrasal verb can't be easily inferred from the meanings of its individual parts. तो यही हमको ध्यान में रखना है कि हमको confusion नहीं करना है कि वो जो verb उसमें लिखा गया है उससे कोई रिलेशन हो उसके मीनिंग का, क्योंकि अब वो एक नया फ्रेजल वर्ब बन गया तो उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो गया. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, गिव अप. इट इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग रेगुलरली. गिव अप का मीनिंग होता है जैसे कि कोई चीज छोड़ देना, कोई आदत छोड़ देना जो कि हम पहले करते थे. तो द मीनिंग ऑफ गिव अप इज नॉट द सेम एज द मीनिंग ऑफ गिव और अप व्हेन यूज्ड सेपरेटली. तो आप देख ही रहे होंगे कि इसका मीनिंग है बिल्कुल सेपरेट हो गया है. गिव का मीनिंग और अप का मीनिंग तो बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन जब हम गिव अप इकट्ठे बोलेंगे वो जो कि फ्रेजल वर्ब होगा तो उसका मीनिंग होगा कि वो आदत छोड़ देना जो हम पहले करते थे. और अब फर्स्ट आज का फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन. काउंट ऑन. तो काउंट और ऑन से आप कंफ्यूज मत होइए. इसका मतलब होता है भरोसा करना. टू रिलाई और ट्रस्ट समवन और समथिंग. किसी के ऊपर भरोसा करना. काउंट ऑन. सेंटेंस से समझते हैं. यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर फैमिली टू सपोर्ट यू. यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर फैमिली टू सपोर्ट यू. आप हमेशा अपने परिवार पर भरोसा कर सकते हैं कि वे सदा आपका साथ देंगे. तो काउंट ऑन मतलब भरोसा करना. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. आई नो आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी देयर फॉर मी वेन आई नीड देम. मैं जानता हूं कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा कर सकता हूं जब भी मुझे उसकी जरूरत होगी. आई नो आई कैन काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड टू बी देयर फॉर मी व्हेन आई नीड देम. तो काउंट ऑन मतलब भरोसा करना. कैरी ऑन, जारी रखना. कैरी ऑन, जारी रखना. तो अब आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. कैरी, कैरी तो मतलब होता है उठाना. ऑन का मतलब प्रेपोजिशन कुछ और ही होता है, लेकिन कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना. एग्जाम्पल्स देखिए. ही कैरिड ऑन वर्किंग डिस्पाइट फॉलिंग इल. वह बीमार होने के बावजूद भी काम करता रहा. नेक्स्ट देखिए. इवन दो इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू कैरी ऑन विद आवर प्लान्स टू गो हाइकिंग. जब बारिश होने के बावजूद भी हमने अपनी यात्रा करने के फैसले को जारी रखा. सो वी कैरिड ऑन विद आवर प्लान टू गो ऑन हाइकिंग. कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना. कैरी आउट. नेक्स्ट है कैरी आउट. मीन्स पूरा करना. टू कंप्लीट और परफॉर्म अ टास्क और प्लान. तो कैरी आउट का मतलब है पूरा करना. सेंटेंस से और अच्छी तरह समझते हैं. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कैरी आउट अ सर्वे. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कैरी आउट अ सर्वे. सरकार एक सर्वेक्षण करने की योजना बना रही है. नेक्स्ट है. द पुलिस कैरिड आउट अ रेड on the suspect's house. The police carried out a raid on the suspect's house. पुलिस ने संदिग्ध के घर पर छापेमारी की. सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध. हो सकता है किसी क्रिमिनल केस में वो संदिग्ध हो, उसके ऊपर शक हो. पुलिस ने संदिग्ध के घर पर छापेमारी की. सो कैरिड आउट या कैरी आउट पूरा करना. चेक इन. चेक इन नाम दर्ज करवाना या रजिस्ट्री करवाना, अपना नाम रजिस्टर करवाना.
We need to check in at the hotel before 3 p.m. We need to check in at the hotel before 3 p.m. हमें 3 बजे से पहले होटल में नाम दर्ज करवाना होगा. Passengers are required to check in at least 2 hours before the flight. Passengers are required to check in at least 2 hours before the flight. यात्रियों को उड़ान से कम 2 घंटे पहले अपना नाम दर्ज करवाने की आवश्यकता होती है. तो इसीलिए आपको बोलते हैं ना, चेक इन टाइम इज 2 hours प्रायर टू द फ्लाइट. तो चेक इन का मतलब है नाम दर्ज करवाना, अपने नेम को रजिस्टर करवाना. चेक आउट. चेक आउट जांच करना. चेक आउट जांच करना. टू एग्जामिन और टू इन्वेस्टिगेट. सेंटेंस देखिए. द डॉक्टर चेक्ड आउट द पेशेंट thoroughly. The doctor checked out the patient thoroughly. डॉक्टर ने मरीज की पूरी तरह से जांच करी. डॉक्टर ने मरीज की पूरी तरह जांच करी. नेक्स्ट, I want to check out this new restaurant. I want to check out this new restaurant. मैं इस नए रेस्टोरेंट की जांच करना चाहता हूँ, या मैं इस नए रेस्टोरेंट के बारे में पता करना चाहता हूँ. जांच करके पता लगाना चाहता हूँ इसके बारे में. तो चेकआउट मीन्स जांच करना या पता लगाना. कट इन. कट इन का मतलब होता है बीच में रोकना, किसी को टोकना. टू इंटरप्ट और ज्वाइन अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी सडनली. मतलब किसी को इंटरप्ट कर देना, बीच में टोक देना, या अचानक बीच में घुस जाना. तो इंटरप्ट कर देना किसी को, या फिर अचानक से कोई बात कर रहा है तो उस एक्टिविटी में अपनी टांग अड़ा देना या बीच में घुस जाना. सेंटेंस में देखिए. He cut in while we were discussing something important. He cut in while we were discussing something important. हम कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे थे जब उसने बीच में टोक दिया. ओके, तो इस तरीके से आप यूज करोगे. और वी शुड नॉट कट इन व्हेन टू पीपल आर कन्वर्सिंग. मतलब हम बीच में नहीं हमको टोकना चाहिए, इंटरप्ट करना चाहिए. तो दो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनको पहले बात खत्म करने दो, फिर हम अपनी कन्वर्सेशन या जो भी है उसको बता सकते हैं अपने पॉइंट को. नेक्स्ट है द अदर कार. कट इन. कट इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द हाईवे. द अदर कार कट इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द हाईवे. दूसरी कार हाईवे पर हमारे सामने घुस आई या हमारे सामने खड़ी हो गई. तो दूसरी कार हाईवे पर हमारे सामने घुस आई. इस तरीके से कट इन मीन्स बीच में घुस जाना. नेक्स्ट इज कट ऑफ. कट ऑफ मीन्स रोक देना. रोक देना. सेंटेंस देखिए. द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यू टू मेंटेनेंस. द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यू टू मेंटेनेंस. अब मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव करना. तो बिजली के रख रखाव के कारण इसे रोक दिया गया था, क्योंकि कोई काम चल रहा था, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ. बिजली का सप्लाई जो है उसको रोक दिया गया था. एक चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो है मेंटेनेंस की स्पेलिंग. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी मिस्टेक करते हैं. मेंटेन की स्पेलिंग होती है MAINTAIN. तो वो यहाँ पे जो है हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं कि MAINTAINANCE लिख लेते हैं. बट व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस? इट्स रिटन ओवर हियर MAINTENANCE. तो ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे. नेक्स्ट इज आवर वाटर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ. हमारे घर में पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है. सो कट ऑफ मीन्स रोक देना. कॉल ऑफ. कॉल ऑफ रद्द करना. सेंटेंस. द प्रोग्राम वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर. द प्रोग्राम वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर. खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था. खराब मौसम के कारण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था. सेकेंड सेंटेंस है एग्जाम्पल का. दे कॉल्ड ऑफ देयर एंगेजमेंट a week before the wedding. They called off their engagement a week before their wedding. शादी से एक हफ्ता पहले उन्होंने अपनी सगाई रद्द कर दी. शादी से एक हफ्ता पहले उन्होंने अपनी सगाई रद्द कर दी. Call off means रद्द करना. It is come across.
come across means सामने आना या अचानक से किसी से मिलना. I came across an old friend at the supermarket. I came across an old friend at the supermarket. मैं सुपरमार्केट में अपने एक पुराने दोस्त से मिला. She came across some interesting facts while doing research. She came across some interesting facts while doing research. उसे खोज करते समय कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में पता चला. उसे खोज करते समय कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में पता चला. नेक्स्ट है come up. Come up means उत्पन्न होना, to arise or to occur. A new problem came up during the meeting. A new problem came up during the meeting. मीटिंग के दौरान एक नई समस्या उत्पन्न हो गई. We need to come up with a plan to solve this issue. We need to come up with a plan to solve this issue. हमें इस मुद्दे को हल करने के लिए एक योजना बनानी होगी. हमें इस मुद्दे को हल करने के लिए एक योजना बनानी होगी. Come up तो मीन्स टू अराइज और occur उत्पन्न करना या उत्पन्न होना. सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखे हैं 10 फ्रेजल वर्ब. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको आगे भी इस तरीके से वीडियो चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.